गुरुग्राम के डीएलएफ एरिया में 745 घरों का ओसी कैंसिल हो रहा है। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे प्रॉपर्टी मिशा शो पे। आज हम एक ऐसी खबर पे बात करने जा रहे हैं जो गुरुग्राम में रहने वाले लोगों और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार डीएलएफ फेज 1, 2, 3 के अंदर 745 घरों का ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कैंसिल होने की कगार पे है। इसका कारण है कि इन घरों का लेआउट वायलेशन है। ये खबर उन लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है जो इन घरों में रहते हैं या जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ओसी क्या होता है, लेआउट उल्लंघन का मतलब क्या है, ये समस्या क्यों पैदा हुई, इसका असर क्या होगा, और साथ ही अगर आप फ्यूचर में गुरुग्राम में घर खरीदना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। जब कोई बिल्डर या डेवलपर कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसे ये साबित करना होता है कि उसकी बिल्डिंग सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेफ्टी रूल्स के अनुसार बनी हुई है। इसके लिए वह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट लेता है जिसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। ये सर्टिफिकेट बताता है कि बिल्डिंग रहने वालों के लिए पूरी तरह सेफ है और इसमें कोई लीगल लूप होल नहीं बचा हुआ। बिना ओसी के कोई भी बिल्डिंग लीगल तौर पे रहने योग्य नहीं मानी जाती। गुरुग्राम में ये सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग DTCP जारी करता है। लेकिन जब डीएलएफ के कुछ एरियाज में बने घरों के अंदर रूल्स का वायलेशन पाया गया जिसके चलते ओसी कैंसिल करने की बात हो रही है। अब लेआउट वायलेशन का मतलब क्या है ये भी आप समझ लीजिए। हर बिल्डिंग बनाने से पहले एक अप्रूव प्लान बनाया जाता है। ये एक मैप होता है जिसे एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल देता है। इसमें तय होता है कि बिल्डिंग कितनी ऊंची होगी, कितने कमरे होंगे, पार्किंग कहाँ होगी और फैसिलिटीज कैसी होंगी। अगर कोई बिल्डर या मालिक इस अप्रूव प्लान से हटकर कुछ बनाता है, जैसे कि तय फ्लोर से ज्यादा फ्लोर बनाना, पार्किंग की जगह कमरे बना देना या फिर तय सीमा के बाहर कंस्ट्रक्शन करना, इसे कहते हैं लेआउट वायलेशन। ऐसा करने पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस बिल्डिंग के ओसी को कैंसिल कर सकता है। अब गुरुग्राम के डीएलएफ एरिया में क्या हुआ ये भी आपको बताता हूं। डीएलएफ फेज 1, 2, 3 के अंदर 745 घरों की जांच हुई। इसमें लेआउट वायलेशन पाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन घरों में कई गड़बड़ियां मिली, जैसे एडिशनल फ्लोर बनना, कई घरों में अप्रूव प्लान से ज़्यादा एडिशनल फ्लोर बनाए गए, पार्किंग का मिसयूज़ किया गया, वहाँ पे पार्किंग में रूम या शॉप्स बना दी गई, इलीगल एक्सटेंशन काफ़ी हुआ, कुछ घरों में जो तय सीमा से बाहर जाके भी उसको बढ़ा दिया। मान लो 3 फ्लोर है तो उसको 6-7 फ्लोर तक बनाया गया। इन वायलेशन की वजह से DTP ने इन घरों के जो ऑनर्स हैं उनको नोटिस भेजे। अगर मालिक इन गड़बड़ियों को ठीक नहीं करते तो ओसी कैंसिल भी कर दिए जाएंगे। ओसी कैंसिल होने से क्या होगा ये भी आपको समझना जरूरी है। अगर ओसी कैंसिल हो गया तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले लीगल प्रॉब्लम। ओसी के बिना ये जो घर है आपका वो कानूनी तौर पे रहने योग्य नहीं है, यानी आप इसमें नहीं रह सकते, तो यह इलीगल माना जाएगा। अब बैंक लोन पे असर। अगर आपने घर के लिए लोन लिया है तो बैंक आपसे पूरा अमाउंट वापस मांग सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी अब वैलिड नहीं होगी। यहाँ इंश्योरेंस भी इफेक्ट कर सकता है। इंश्योरेंस कंपनी भी उस पर लिए हुए कवरेज को देने के लिए मना कर सकती है। बिजली की बात करें, बिजली पानी का कनेक्शन जो है वो प्रशासन, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चूंकि वो अवैध है तो उसे कट कर सकता है। रीसेल वैल्यू की बात करें तो ऐसे घर की कीमत जो मार्केट में कम हो सकती है क्योंकि कोई भी खरीदार इलीगल प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहेगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रिक्टनेस क्या कहता है? अगर प्रशासन स्ट्रिक्टनेस करता है तो घर को सील भी कर सकता है या फिर अवैध हिस्से को तोड़ने का कहीं हद तक ऑर्डर कर सकता है। अब ये समस्या क्यों आई ये भी आपको बताता हूँ। गुरुग्राम खासकर डीएलएफ जैसे एरिया के अंदर प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक छोटा प्लॉट भी करोड़ों में बिकता है। ऐसे में कुछ लोग ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में रूल्स को तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को 4 फ्लोर बनाने की अप्रूवल मिली हुई है लेकिन वहाँ 5वां फ्लोर भी अगर वो बना देता है तो एडिशनल स्पेस को किराए पे देकर या उसे बेचकर ज़्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन ये सब अवैध है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर सख्ती शुरू कर दी है और ये कार्रवाई उसी का नतीजा है। अब प्रशासन क्या कहता है? DTCP ने साफ कर दिया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पे अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। पहले भी डीएलएफ फेज 5 के अंदर 81 घरों के ओसी कैंसिल किए जा चुके हैं। अब डीएलएफ फेज 1, 2 और 3 के अंदर भी यही कदम उठाया जा रहा है। अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है?
एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये एक्शन शहर के प्लान डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था, साथ ही ये इंश्योर करना भी ज़रूरी था कि सभी घर सेफ हों ताकि फ्यूचर में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। लेकिन जब ये बन रहे थे तब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहा था, ये अपने आप में एक सवाल है। अब घर के ऑनर क्या करें? अगर आपका घर भी इस लिस्ट में तो घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत यहाँ कुछ कदम उठाएं। सबसे पहले नोटिस का जवाब दें। डीटीसीपी के नोटिस मिलने का जवाब आपको देना चाहिए, अपनी बात वहाँ रखनी चाहिए। अगर कोई वॉल्यूशन नहीं हुआ है तो उसका आप सबूत वहाँ दे सकते हैं, या अगर कोई वॉल्यूशन हुआ है तो उसे आप ठीक करें। अगर किसी भी टाइप का आपको लगता है कंस्ट्रक्शन में कुछ गलती हुई या आपने दाएं बाएं कुछ चीज़ें चेंज किए हैं तो आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसके लिए आर्किटेक्ट या इंजीनियर की आप मदद ले सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या जुर्माना देकर रेगुलराइजेशन के जरिए से घर को वैलिड बनाया जा सकता है। अगर पॉसिबल होगा तभी एडमिनिस्ट्रेशन आपको उस पर अप्रूवल देगा, पेनल्टी के साथ भी अप्रूवल देगा। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हुआ, रिस्क नज़र आया, तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आपको अप्रूवल नहीं देने वाला है। ये सब आपकी जो स्थिति है वायलेशन की सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब भविष्य में ऐसी परेशानी से आपको कैसे बचना है? अगर आप गुरुग्राम में घर खरीदना चाह रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ओसी चेक करें, इंश्योर करें कि प्रॉपर्टी का ओसी है और वो वैलिड है, मतलब जो उसका अप्रूव प्लान है उसी के हिसाब से उसे बनाया गया है। ऐसे कई लोग मेरे पास कई बार आए हैं जिन्हें पहले जब 2.5 मंजिल बनता था उसको 3 या 4 फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया गया, और उसे सेकेंडरी मार्केट में लेते हुए भी उन्हें संकोच नहीं होता। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। मतलब आपको हमेशा अप्रूव प्लान देखना है। कंस्ट्रक्शन अप्रूव प्लान के मुताबिक अगर नहीं है तो आप उससे अपना बैकआउट कर सकते हैं। डीटीसीपी की वेबसाइट से आप नक्शा भी वहाँ जाके ले सकते हैं। अब क्रेडिबल बिल्डर के साथ ही आप प्रॉपर्टी खरीदें। अगर क्रेडिबल बिल्डर नहीं है तो आप अवॉइड करें, मतलब जो लेआउट से एडिशनल बना रहा है उसकी प्रॉपर्टी आप ना खरीदें। अब RWA से भी आपको बात करनी है। सोसाइटी में अगर घर खरीद रहे हैं तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से आप जानकारी ले सकते हैं। मतलब ये सारी कदमों से आप प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब ये मामला रियल एस्टेट के लिए क्यों बड़ा है, ये खबर सिर्फ 745 घरों तक सीमित नहीं है। अगर इतने सारे घरों के ओसी रद्द होते हैं तो गुरुग्राम के रियल एस्टेट बाजार पे बड़ा असर पड़ेगा। प्रॉपर्टी कीमतें यहाँ गिर सकती हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी कहीं हद तक कम हो सकता है जिन एरिया में ये बातें हो रही है, क्योंकि सभी जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, क्योंकि सिर्फ DLF फेज 1, 2, 3 नहीं है, ऐसे और भी एरियाज होंगे जहाँ लोगों ने एडिशनल कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो हमें ये सबक मिलती है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन से हमें बचना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी साफ कर दिया है कि वह अब सख्ती करेगा और ये ट्रेंड आगे भी चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये था गुरुग्राम DLF एरिया में 745 घरों का OC कैंसिल होने का पूरा मामला। आपने देखा कि OC क्या है, लेआउट वायलेशन क्या होता है और इसका असर क्या हो सकता है। साथ ही ये भी जाना कि फ्यूचर में ऐसी परेशानी से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आप गुरुग्राम में निवेश की सोच रहे हैं तो सावधानी बरतें और सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। अगर आप पे कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार और जय हिंद।